everyone, today we are going to discuss about continuous series। इससे पहले हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज को किया था, उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज को। कॉन्टिन्यूस सीरीज को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में भी था। कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट शॉर्टकट तो होता ही है, प्लस साथ में एक स्टेप डेविएशन मेथड और ऐड हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, जिसमें होता है एक्स बार, जिसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन। ओके, सो एफ ऑफ एम, इससे पहले मैं ये आपको समझाऊँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको एक्स की वैल्यूज़ डायरेक्टली नहीं गिवन होती। एक्स की वैल्यूज़ आपको निकालनी पड़ती हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सी आई। ठीक है, सी आई क्या होता है? क्लास इंटरवल। आपको वैल्यूज़ इस तरह से गिवन होंगी 0 to 10, 10 to 20। ठीक है, इसके थ्रू, इन्हीं की हेल्प से आप एक्स की वैल्यू या कह लो मिड वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का एक्स बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन्ड है और हमको क्या क्या देखना है। तो सबमिशन हमको पता है, सम होता है किसका? एफ का। एफ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, बताया था लास्ट वीडियो में। और एन क्या होती है? मिड वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। अब मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका है, आपको क्लास इंटरवल गिवन है, जैसे मान लो 0 to 10 आपको क्लास इंटरवल गिवन है, 10 to 20 गिवन है, तो हम क्या करेंगे? 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विच विल गिव यू 5। तो आपकी मिड वैल्यू क्या आई? 5। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है 10 to 20 का, तो यानी 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 30/2, दैट मीन्स 30/2 विच विल गिव यू 15। इस तरह से करते करते आपकी x की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, अभी हम इन सब का एक एक न्यूमेरिकल करेंगे फॉर द बेटर क्लैरिटी। ओके, नेक्स्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड। सो शॉर्टकट मेथड क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ए क्या होता था? अज्यूम्ड मीन प्लस सबमिशन ऑफ एफ ऑफ डी। अब तक हमने लास्ट में किया एफ ऑफ एम, राइट? यहाँ एफ ऑफ डी है, यानी एफ फ्रीक्वेंसी, और डी क्या होता था? डी का फॉर्मूला होता था एक्स माइनस ए। जो आपके पास एक्स की वैल्यूज आप निकालोगे मिड वैल्यू से, उसी में से आप उन्हीं वैल्यूज में से ए को माइनस करते चले जाओगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करेंगे बेटर क्लैरिटी के लिए, अभी ये समझ लेते हैं। तो डी का एफ हमको गिवन होता है क्वेश्चन में, हमको डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता था? लास्ट वीडियो में हमने किया था इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में भी। डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। जो आपकी एक्स की वैल्यूज आएंगी उन्हीं में से आप एक सेंट्रल मोस्ट वैल्यू को ए कंसिडर करोगे और एक्स में से माइनस करते चले जाओगे, विच विल गिव यू डी। ठीक है, एफ है, डी है, एफ इंटू डी करोगे, सबका सम करोगे तो सबमिशन ऑफ एफ ऑफ डी मिल जाएगा। और एन, एन यहाँ पे भी सबमिशन ऑफ एफ होता है, यहाँ पे भी सबमिशन ऑफ एफ होता है, और यहाँ पे भी सबमिशन ऑफ एफ होता है। सबमिशन ऑफ एफ मतलब जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा, फ्रीक्वेंसी जितनी भी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, उन सब का सम जो भी आएगा वो आपका एन के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो एन इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ। ओके, एन कुछ नहीं है यहाँ पे, सबमिशन ऑफ एफ है। ओके, देन लास्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है? इसमें क्या फॉर्मूला है? ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ ऑफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू आई। ओके, अब इसमें क्या चेंजेस हैं? ए हमको पता है, हमने इसमें भी पता किया था, इससे पहले वाले को उसमें भी इंडिविजुअल डिस्क्रीट में भी हमने किया था। ए सेम है, अज्यूम्ड मीन। ओके, ए सबका सेम है, अज्यूम्ड मीन प्लस एफ ऑफ डी डैश। अब डी डैश, एफ भी पता है हमको, डी डैश क्या है? डी डैश का फॉर्मूला थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है कि लास्ट में आपको उसको आई से डिवाइड कर देना होता है। आई क्या होता है? जो इंटरवल्स के बीच का गैप होता है, मतलब कि डी डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। डी डैश को निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। ओके, एक्स माइनस ए हम यहाँ भी कर रहे थे, बस यहाँ फर्क क्या है? हमें आई लगा देना है ना?
हमें बस आई लगा देना है। आई जैसे कि 0 to 10 के बीच में ऐसे इंटरवल होंगे ना, तो 0 से 10 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है ना, तो हम आई की जगह क्या रख देंगे, 10। 10 to 20 के बीच में भी कितना गैप है, 10 का गैप है, तो हम आई की जगह क्या रख देंगे, 10। ऐसे करते करते हम डी डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे पास डी डैश आ गया, मेरे पास एफ था ही, तो एफ इंटू डी डैश किया, सबका सम किया, सबमिशन आया, तो एफ ऑफ डी डैश मिला। यहाँ पे भी एन है, एन क्या होता है, सबमिशन ऑफ एफ। इन केसेस में जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में जो अगर आपको एन लिखा है फॉर्मूले में, उसका मतलब है सबमिशन ऑफ एफ। जहाँ पे भी एक्स और एफ की दोनों की वैल्यूज होती है, वहाँ पे जहाँ एन फॉर्मूले में अगर एन है तो वो सबमिशन ऑफ एफ होता है। ओके, तो यहाँ एन मतलब सबमिशन ऑफ एफ करोगे, एफ की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके सम करके लिख दोगे, एंड यहाँ पे चेंज है, इसको मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे आई से। आई अगेन वही आपका जो क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप होता है उसको हम आई कहते हैं। मतलब कि जो आई आपने यहाँ मेंशन किया वही सेम आई आप यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है। सो दैट वाज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब आगे हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू दिस इन्फो।